भाइयों और बहनों, अभी यहाँ पे बहुत बरसात है और फीवर का सीज़न चालू है। हम फीवर का सीज़न इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टरों के लिए वो सीज़न है और हमारे लिए वो तकलीफ़ है। अब फीवर ऐसी चीज़ है जिसका ट्रीटमेंट कई तरीके से पहले किया गया था। बहुत पहले जो एलोपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने ऐसे सोचा कि फीवर जो है वो ब्लड की वजह से हो रहा है, तो ब्लड ज़्यादा हो जाता है शरीर में, अगर ब्लड हम निकाल दें तो फीवर कम हो जाता है। वो उनका ऑब्जर्वेशन भी था, क्योंकि जो केमिकल जिससे टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है और बुखार होती है, वो जो केमिकल है वो ब्लड में आता है। हमारा ही शरीर उसको सिक्रीट करता है, बनाता है, ताकि जो भी कीटाणु हमारे शरीर में घुसे हैं उनको वो ख़त्म कर सके। तो ये बुखार जो है, तापमान को इंक्रीज़ करना शरीर का, वो जो है शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। शरीर अपने आप को बचाने के लिए जब बैक्टीरिया का या वायरस का किसी का भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार पैदा करता है, वो केमिकल पैदा करता है जिससे बुखार होती है, ताकि ये जो कीटाणु आया है उसको वो पूरी तरह से मार सके। लेकिन उस समय लोगों को ये ज्ञान नहीं था, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, वो सोचते थे कि ये जो बुखार हुई है ये बीमारी है। बुखार बीमारी नहीं है। बुखार बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर का मैकेनिज़्म है। लेकिन उस समय के डॉक्टर जो थे, बहुत पहले के, वो ये सोचते थे कि बुखार की वजह से इंसान मर रहा है, और बुखार अगर ये जो तापमान जो है वो एक लिमिट से बढ़ भी जाए तो भी वो डेंजरस है। वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन को अगर अफेक्ट कर जाए तो फिट्स, कन्वर्जेंस वगैरह हो सकते हैं, और दूसरी बात मृत्यु भी हो सकती है। तो वो लोग बुखार को ही बीमारी समझते थे, और उनके हिसाब से ब्लड निकालने से बुखार कम हो रही थी सबकी, और ब्लड निकालना उन्होंने एक ट्रीटमेंट समझा, और लीचस का यूज़ करके या कई बार नसों को काट के इंसानों का जो ब्लड है वो निकाल देते थे, और वो ये सोचते थे कि बीमारी ठीक हो रही है, इंसान कमज़ोर हो रहा है, जो कीटाणु उसके शरीर में आया वो और भी प्रबल हो रहा है, बुखार लेकिन कम हो रही है। और बुखार कम हो रही है, इससे उनको ये लगता था और लोगों को ये लगता था कि बीमारी ठीक हो रही है। आज भी कई लोग जो है वो बुखार जब होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दौड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि बुखार बीमारी है, वो जो कीटाणु है, वो कीटाणु जो हमारे शरीर को अटैक कर रहा है वो बीमारी पैदा करता है, और बुखार जो है उस कीटाणु को मारने के लिए अपना खुद का शरीर जो है बुखार का जो केमिकल होता है वो ब्लड में सिक्रीट करता है। बुखार एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको हमें बीमारी नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम अचानक बुखार को कम कर देते हैं तो कीटाणु हैप्पी हो जाता है, क्योंकि कीटाणु नहीं मरने वाला, कीटाणु को मारने के लिए तो ये बुखार हुई थी। तो कई लोग ऐसे हैं जो कीटाणु को मारने की भी जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं लेते हैं, वो सिर्फ बुखार की दवाई लेते हैं, और वो सोचते हैं कि बुखार कम होगी, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ऐसे लोग दो गलती करते हैं। पहली गलती ये है कि कीटाणु जिंदा है, और कीटाणु जो है उसको मारने के लिए शरीर ने जो बुखार पैदा की थी वो आपने कम भी कर दी, तो कीटाणु जो है वो और भी प्रबल हो जाएगा।
दूसरी गलती ये होती है कि कीटाणु को मारने के लिए उन्होंने और कोई दवाई नहीं ली, जिसकी वजह से उनकी बीमारी जो है वो बढ़ रही है और वो बढ़ के उनका कंडीशन थोड़े ही दिनों में वर्स होने वाला है। इसीलिए जब हमको कोल्ड होता है या बुखार होती है तो फर्स्ट वीक में जो लोग बुखार को कम करने की दवाइयाँ ले लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हैं, उनको सेकेंड वीक में इन्फेक्शन इतना तेज हो जाता है कि उनको फिर एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। क्योंकि आपकी बुखार थी, वो बुखार किस लिए थी? इस कीटाणु को मारने के लिए आई थी, लेकिन आपने बुखार तो कम कर दी और आप अपने काम में लग गए। आपने शरीर को रेस्ट नहीं दिया, शरीर को विटामिन जो चाहिए थे फाइट करने के लिए वो नहीं दिए, शरीर को जो भी शरीर में कमियां थी वो पूरी करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, न्यूट्रिशन ज़रूरत था, वो नहीं दिया। आप तो आपके काम में लग गए, रेस्ट भी नहीं किया आपने। और कीटाणु जो है वो हैप्पी हो गया क्योंकि बुखार भी नहीं है, कीटाणु बढ़ने लगे और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि बुखार तो कम हो रही है। 4 दिन गए, 5 दिन गए, कीटाणु और भी तक स्ट्रांग हो गया और बड़ा इन्फेक्शन आया आपके ऊपर। पहले तो वायरल था वो, उसके ऊपर बैक्टीरिया भी आ गया, कीटाणु और भी सारे के सारे कीटाणु और भी सशक्त हो गए। उसके बाद में आपकी बीमारी जो है अचानक बढ़ने लग गई और कॉफ था वो कॉफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और निमोनिया जैसा हो गया और अचानक बुखार और भी बढ़ने लगी और आपको नहीं मालूम क्या करना है और आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दिया, कीटाणु को मारने की दवाई, और जो कीटाणु है उसके मरने के बाद आपको थोड़ा आराम मिला। लेकिन अगली बार ये बुखार वापस आएगी, उस समय भी आप पहले जो करते थे वही करोगे, बुखार को कम करोगे। आप ये सोच रहे हो कि बुखार को कम करने से बीमारी मिट जाएगी। अगली बार जब कीटाणु आएगा तो कीटाणु भी समझदार है, वो जो पुरानी एंटीबायोटिक है उसके बारे में कीटाणु को समझ मिल चुकी है कि पिछली बार क्या हुआ था, हम कैसे हारे थे। इसलिए अगली बार जब आप ये एंटीबायोटिक लोगे तो इस एंटीबायोटिक से ना मरने वाले भी कीटाणु उसमें होंगे और वो कीटाणु जो है वो और भी प्रबल हो जाएंगे और इसलिए डॉक्टर को आपकी एंटीबायोटिक बदलनी पड़ेगी। ये एक बार में 2 बार में नहीं होता है। जैसे जैसे शरीर अपना जो है वो कमज़ोर होता जाता है, बार बार इन्फेक्शन होता है और फिर जो एंटीबायोटिक पहले दी गई थी वो काम नहीं आती और रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। रेजिस्टेंट स्ट्रेन बोले तो बैक्टीरिया जो है वो समझ गया। तो मैं अगर कीटाणु के तरफ से, कीटाणु के पर्सपेक्टिव से ये बात बताऊं तो ऐसे है कि जब बुखार कम हुई तो कीटाणु हैप्पी हो गया था कि अब इसने पैरासीटामोल ले ली, वो मोल ले ली, ये मोल ले ली, मेरे तो अच्छा टाइम आ गया। और कीटाणु सारे के सारे बढ़ते गए। उनको नहीं मालूम था कि आगे क्या आने वाला है। 1 हफ्ते के बाद में एंटीबायोटिक आई। जब एंटीबायोटिक आई तो अचानक से कीटाणु सारे मरने लगे और कीटाणु तो देख रहा है कि यार मेरे दोस्त सारे मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या भेजा इन लोगों ने। बुखार तो है नहीं, बुखार वाला जो केमिकल है जिससे कीटाणु वाकिफ है वो तो आ रही नहीं है, बुखार बढ़ भी नहीं रही है। बुखार बढ़ती तो टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में कीटाणु जो है वो उसको दिक्कत होती, वो सहन नहीं कर पाता, मर जाता। अब जो है अचानक से ये सारे के सारे बैक्टीरिया मर रहे हैं क्योंकि ब्लड के ही अंदर से एंटीबायोटिक आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इन कीटाणुओं को टारगेट करके उनको मार रहा है। तो जो कीटाणु लोग जो सर्वाइव कर गए वो ये सोच रहे हैं कि हम अगली बार ऐसा अटैक आया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने, अभी हमारे शरीर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, कि कीटाणु के तो एक ही सेल है तो उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो नेक्स्ट कीटाणु जब पैदा होता है और नेक्स्ट का नेक्स्ट एक ही कीटाणु से नेक्स्ट पैदा हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया जो है वो एक सेल होता है वो 2 हो जाता है ऐसे। तो नेक्स्ट जब सेल्स पैदा होते हैं उसके कीटाणु के तो
उनको पहले से ज्ञान रहता है कि किस प्रकार की एंटीबायोटिक आने वाली है, और जिन्होंने इस एंटीबायोटिक को झेल लिया, वो आई लेकिन वो मरे नहीं, वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन कहलाते हैं। और उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि वो कीटाणु जो है वो इस एंटीबायोटिक से मरने वाले नहीं हैं, तो अगला जनरेशन जो है कीटाणुओं का वो तेज हो जाता है, वो वाकिफ़ है इस एंटीबायोटिक से भी, और उसने इसको झेल भी लिया है, वो जी सकता है। तो क्या होता है कि हमारे डॉक्टर को एंटीबायोटिक बदल के देनी पड़ती है, वो दूसरे एंटीबायोटिक देता है, अगली बार तेज इन्फेक्शन होता है, और ऐसे ऐसे धीरे 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 करके अंत में मैंने कई पेशेंट्स को ऐसे देखा है जिनको सिर्फ निमोनिया हुआ था और वो मर गए। अब निमोनिया का तो इलाज हमारे पास है, वो मृत्यु की ओर कैसे चले गए? निमोनिया को तो हम सारे के सारे निमोनिया के बैक्टीरिया को मार सकते हैं, फिर भी वो कैसे मर गए? क्योंकि वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के आए थे जिनको हमारी एंटीबायोटिक जो है वो मार नहीं सकी, और पेशेंट भी बहुत वीक था तब तक, और उनकी मृत्यु हो गई। अभी ये मॉडर्न मेडिसिन का नया ट्रीटमेंट है, इसमें भी बुखार को कम करते हैं, पहले पैरासीटामोल दे के और वैसे जो भी बुखार को कम करने की दवाइयाँ हैं वो दे के। लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट लाइन यानी कि ये सोच सही है या नहीं है, ये हमको सोचना चाहिए। आप ये समझिए बुखार क्यों होती है? बुखार इसलिए होती है, उसको कीटाणु को मारने के लिए बुखार हमारा शरीर पैदा कर रहा है। बुखार को 104 तक नहीं जाने देना, लेकिन फिर भी 101, 102 जो वो बुखार रहती है वो कीटाणु को मारने के लिए हमारा शरीर पैदा कर रहा है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कीटाणु से फाइट कर रही है। बिना एंटीबायोटिक के, बिना किसी की सहायता के हमारा शरीर जो है बहुत सारे जो एंटीजेंस है यानी कि कीटाणु है उनको फाइट कर सकता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और पहले से ही वो वाकिफ़ है कई कीटाणुओं से। अगर आप भारत जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हो तो ऑलरेडी उसको मालूम है कि कैसे कैसे कीटाणु आने वाले हैं, और उस हिसाब से उसने अपने अस्त्र शस्त्र जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं वो तैयार कर रखे हैं। तो शरीर की उस समय हमें सहायता करनी चाहिए कीटाणुओं को मारने के लिए। तो जो समझदार डॉक्टर है वो उस समय अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है वो देता है, अगर विटामिन की कमी है तो वो देता है, जो चीज़ शरीर को ज़रूरत है वही देता है। बुखार को कम करने की जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेने से हमारा लिवर भी ख़राब हो जाता है, और वो दवाई जो है उस स्टेज में जब हमारा शरीर तापमान बढ़ा के इन कीटाणुओं को मारने की कोशिश कर रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव है, यूजफुल नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी का जो असर है उसको कम कर रही है वो दवाइयाँ। इसीलिए हमें फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब वो फर्स्ट स्टेज आपका होता है कोल्ड का या बुखार का, तो उसी समय अगर आप समझदारी से काम लें और शरीर को सप्लीमेंटेशन दें, और उसके बाद में बुखार को थोड़ा बढ़ने दें, और हम इतना भी नहीं बढ़ने देंगे कि हमारा जो है शरीर को दूसरा कोई तकलीफ़ हो जाए, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को कोई तकलीफ़ हो जाए। थोड़ा वो जो एक तापमान है उसी में हम मेंटेन करें और ये बुखार ऐसे चलता रहे, सारे के सारे कीटाणु जो है हमारा शरीर जो है वो उनको या तो मार देगा या निकाल देगा या उनको इनएक्टिव कर देगा। ये तीनों मैकेनिज्म हमारे शरीर में है। वायरस के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी है शरीर की, बैक्टीरिया के खिलाफ दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो शरीर अपने आप कर देता है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि कोल्ड आता है तो अगर आप दवाई लोगे, दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। तो हमको ये 7 और 1 मतलब हमको ऐसे लगता है कि 7 दिन बहुत बड़े होते हैं, 7 दिन 1 हफ्ता ही होता है भाई। तो जब आपको ये कोल्ड या फीवर इस टाइम में आएगा, इमीडिएटली आप जाके फीवर को कम करने की दवाई लेने की जगह जो सप्लीमेंटेशन है वो लीजिए, मिनरल्स लीजिए, विटामिन लीजिए, और
रेस्ट कीजिए, पानी खूब पीजिए और अगर हो सके तो होम्योपैथिक की दवाइयाँ लीजिए। होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो हमारे इम्यूनिटी को तेज़ करता है इन कीटाणुओं से लड़ने के लिए। और अगर आपको लेना है तो आयुर्वेदिक की दवाई भी आप ले सकते हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जो भी डायरेक्टली कीटाणुओं को नहीं मार रहा है। ये आप समझिए, डायरेक्टली वो कीटाणुओं से फाइट नहीं कर रहा है, वो अपने शरीर को और भी पावरफुल बना रहा है कि हमारा जो शरीर है वो कीटाणुओं को फाइट कर सके। उस टाइम